आप, मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। बुलेटिन में बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की। तो बिहार में चुनाव से पहले राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा शुरू है। बिहार में राहुल गांधी की यात्रा का आज 12वां दिन है। सीतामढ़ी से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई। सीतामढ़ी में मां जानकी मंदिर में राहुल गांधी ने पूजा अर्चना की। मोतिहारी होते हुए पश्चिम चंपारण पहुंचेगी वोटर अधिकार यात्रा। तो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का आज 12वां दिन है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का आज 12वां दिन है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माता जानकी की पूजा अर्चना की। इसी दौरान कांग्रेस के बड़े चेहरे जो हैं इस यात्रा में शामिल हुए। तो पुनौरा धाम में ही राहुल गांधी जो है अपनी यात्रा को बढ़ाएंगे। तो राहुल गांधी ने माता जानकी की पूजा आरती की। तो वहीं कल मुजफ्फरपुर में यात्रा का 11वां दिन रहा, जहां पर राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात आर्थिक मॉडल नहीं बल्कि वोट चोरी का मॉडल है। तो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का आज 12वां दिन है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माता जानकी की पूजा अर्चना की। इस दौरान कांग्रेस माले के बड़े नेता शामिल हुए। तो राहुल गांधी ने पुनौरा धाम में माता जानकी की पूजा अर्चना की। सीतामढ़ी में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा शुरू हो गई है। मोतिहारी होते हुए रात में बेतिया पहुंचेगी ये यात्रा। तो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का आज 12वां दिन है। बिहार के सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई थी। एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने यात्रा निकाली। तो इस यात्रा के 11 दिन पूरे हो चुके हैं। आज वोटर अधिकार यात्रा का 12वां दिन है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माता जानकी की पूजा अर्चना की। वहीं प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में शामिल हुई है और इस दौरान कांग्रेस माले के बड़े नेता शामिल हुए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर राहुल गांधी ने पुनौरा धाम में माता जानकी की पूजा अर्चना की। तो वहीं तेजस्वी यादव समेत कांग्रेस के बड़े चेहरे इस पूजा में शामिल हुए। प्रियंका गांधी भी इस पूजा अर्चना में शामिल हुई। तो राहुल गांधी ने पुनौरा धाम में माता जानकी की पूजा अर्चना की। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का आज 12वां दिन है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माता जानकी की पूजा अर्चना की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस माले के बड़े नेता शामिल हुए। माता जानकी की पूजा अर्चना कर इस यात्रा की शुरुआत की गई। तो यात्रा सीतामढ़ी पहुंच चुकी है, जहां पर जानकी मंदिर में पूजा अर्चना भी की गई। और विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की रणनीति आप देख सकते हैं कि एक और हिंदू महिला मतदाताओं को जोड़ने की भी कोशिश यहां पर की जा रही है, क्योंकि सीतामढ़ी से आज इस यात्रा की शुरुआत हुई है। और यहां पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत कांग्रेस माले से बड़े नेता इस यात्रा में शामिल हुए। तो वहीं जानकी मंदिर में सबसे पहले पूजा अर्चना की गई। तो राहुल गांधी ने पुनौरा धाम में माता जानकी की आरती की, पूजा किया। सीतामढ़ी में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा शुरू हो चुकी है। मोतिहारी होते हुए रात में बेतिया ये यात्रा पहुंचेगी। तो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का आज 12वां दिन है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माता जानकी की आरती की, पूजा किया। और इस दौरान कांग्रेस माले के बड़े नेता शामिल रहे। तो आज वोटर अधिकार यात्रा का 12वां दिन है। जिला कांग्रेस कार्यालय सीतामढ़ी से इस यात्रा की शुरुआत हुई। तो जानकी मंदिर ये यात्रा पहुंची, जहां पर राहुल गांधी ने यहां पर पूजा अर्चना की। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो राहुल गांधी ने पुनौरा धाम में माता जानकी की आरती की, पूजा किया। सीतामढ़ी में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा शुरू हो चुकी है। मोतिहारी होते हुए रात में यह यात्रा बेतिया पहुंचेगी। तो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का आज 12वां दिन है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत प्रियंका गांधी भी
इस यात्रा में शामिल हुई है। तो वहीं सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माता जानकी की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान कांग्रेस माले के बड़े नेता शामिल हुए। कनिका हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ गए हैं, उनसे हम रुक कर लेंगे। कनिका, क्योंकि जिस तरीके से देख रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा का 11 दिन पूरा हो चुका है और आज 12वां दिन है। सीतामढ़ी से इस यात्रा की शुरुआत हो रही है और यात्रा से पहले जानकी मंदिर जो है तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी पहुंची है। तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी इस यात्रा में शामिल हुए, तो महिला वोटर्स को साधने की यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का आज 12वां दिन है। सीतामढ़ी से इस यात्रा की शुरुआत होगी और बेतिया शाम को जो है यात्रा पहुंचेगी। और इसके अलावा सुबह जो यात्रा की शुरुआत हुई उसमें राहुल गांधी जो है जानकी मंदिर है वहां पे सीतामढ़ी में, वहां पे गए, उन्होंने पूजा पाठ किया। उसके बाद जो है अपनी यात्रा की शुरुआत की और इस वक्त जो है जब हम और आप बात करें तो यात्रा जो है लगभग चल रही है। सीतामढ़ी में कल रात को राहुल गांधी की यात्रा पहुंची थी, नाइट हॉल्ट जो है वो वहाँ पे हुआ था। आज सुबह 8 बजे से जो है यात्रा को रिज्यूम किया गया, यानी कि वापस से यात्रा शुरू हुई है। और शाम को बेतिया राहुल गांधी की यात्रा पहुंचेगी, यहाँ पे 6:30 बजे जो है शाम को एक पब्लिक मीटिंग जो है राहुल गांधी करेंगे, जिसमें तमाम मुद्दे, चाहे वो SIR का मुद्दा हो, वोट चोरी का मुद्दा हो, संविधान का मुद्दा हो, विकास के मुद्दे हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर इस यात्रा में राहुल एंड तेजस्वी यादव जो है बिहार की जनता के बीच में जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर रहा है सरकार पे और सबसे ज्यादा चुनाव आयोग को इस पूरी यात्रा में घेरने की कोशिश जो है वो राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी जहां जहां इस यात्रा के जरिए जनता के बीच में जा रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, वो लगातार SIR और वोट चोरी की बात कर रहे हैं और वो जनता को ये बोल रहे हैं कि अगर की चीजें जो है वो एक नैरेटिव के साथ जो है रखी जा रही हैं। लेकिन इस यात्रा में कई पहलू हैं, बड़े बड़े नेता जो है वो शामिल हो रहे हैं, पूरा इंडिया गठबंधन जो है वो एक साथ एकजुट होकर चल रहा है। कल MK स्टालिन जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री वो शामिल हुए, उससे पहले कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो शामिल हुए। प्रियंका गांधी खुद उनके साथ चल रही है क्योंकि महिला वोटर्स को साधने की कोशिश अलग पहलू के साथ जो है इस यात्रा में काम किया जा रहा है ताकि हर वर्ग के वोटर को, और सबसे बड़ी बात कि हर कास्ट की इक्वेशन को इस यात्रा में बैलेंस किया जा सके, हर कास्ट के वोटर को इस यात्रा में साधा जा सके। इसलिए एक SIR और वोट चोरी के नैरेटिव के साथ पूरा विपक्ष जो है वो सड़क पर यात्रा करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और कनिका हम देख रहे हैं ना कि इस यात्रा में हर वर्ग को ध्यान में रखा जा रहा है, हर वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है। और प्रियंका का ये दौरा क्या कांग्रेस को बिहार में नई ताकत दे पाएगा? हेलो कनिका, तो आप देख सकते हैं बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का आज 12वां दिन है। सीतामढ़ी से इस यात्रा की शुरुआत हुई। तो इससे पहले राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उनकी बहन प्रियंका गांधी और कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे जो हैं जानकी मंदिर पहुंचते और यहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत जो है की गई। राहुल गांधी ने पुनौरा धाम में माता जानकी की पूजा अर्चना की। हमारे साथ हमारी सहयोगी कनिका जुड़ चुकी। कनिका, मैं फिर से आपके पास आना चाहूंगी। कनिका, क्योंकि इस यात्रा में हम देख रहे हैं कि हर वर्ग को साधने की जो कोशिश है की जा रही है। प्रियंका गांधी जो है कल अपने भाई के पीछे बुलेट में नजर आई थी। प्रियंका का ये दौरा क्या कांग्रेस को बिहार में नई ताकत दे पाएगा? देखिए, जाहिर तौर पे बात है कि प्रियंका गांधी की अगर हम बात करें तो पिछले कई चुनावों में प्रियंका गांधी जो है हमेशा सक्रिय रहती हैं। प्रियंका गांधी के जरिए कांग्रेस पार्टी लगातार महिलाओं के बीच में अपनी पकड़ को मजबूती देने के लिए कोशिश करती है। और इस यात्रा में केवल प्रियंका गांधी नहीं, तमाम इंडिया गठबंधन के बड़े नेता भी शामिल हुए हैं। आने वाले दिनों में अखिलेश यादव जो है वो शामिल होंगे और कई बड़े चेहरे, चाहे वो हेमंत सोरेन हो या इस तरह के नेता जो हैं वो शामिल होंगे। लेकिन बिल्कुल प्रियंका गांधी क्योंकि खुद महिला है, महिलाओं के बीच में जाती हैं, इस यात्रा में वो कल शामिल हुई, परसों भी शामिल हुई। कल राहुल गांधी की जो बुलेट चला रहे थे राहुल गांधी, उसके पीछे प्रियंका गांधी बैठी हुई थी। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि महिलाओं के बीच में भी किस तरह से अपनी पकड़ को मजबूत किया जाए। और इस यात्रा के जरिए लगातार हर फैक्टर पे जो है पूरा विपक्ष जो है वो काम करना चाहता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात कि जब बिहार में चुनाव की बात आती है, जातीय समीकरण को साधना सबसे जरूरी हो जाता है। क्योंकि बिहार एक ऐसा पॉलिटिकल स्टेट है जहां पर कास्ट बेस्ड
पॉलिटिक्स जो है वो हमेशा डोमिनेट रहती है। तो इस यात्रा के जरिए हर तरह की समुदाय को, हर तरह के जाति को साधने की कोशिश जो है वो राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी एसआईआर का बार बार मुद्दा उठा रहे हैं। आपको याद होगा लोकसभा में राहुल गांधी संविधान का मुद्दा उठाया था। उस संविधान के मुद्दे के बाद जो है केंद्र की सरकार को कम वोट मिले, हालांकि सत्ता मिल गई, लेकिन कहीं ना कहीं मार्जिन में जो है कमी रह गई। राहुल गांधी और पूरा विपक्ष को लगता है कि एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके जरिए जनता तक पहुंचने की सबसे अच्छी कोशिश जो है विपक्ष कर सकता है। और इसलिए राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार को भी घेर रहे हैं और उसके अलावा चुनाव आयोग को भी घेर रहे हैं। एसआईआर का मुद्दा